सार है नाम प्रेम। नाम प्रेम साधन भी है, हम नाम से प्रेम करें, और नाम ही साध्य है। नाम हमारी गति सदा, सेवक जी महाराज कह रहे, नाम ही हमारा साधन है, नाम ही हमारे साध्य है। तक्र तजी घृत काढ़ के और क्रिया के काम। अब और क्रिया करने की जरूरत नहीं, अब तो केवल निरंतर नाम रटने की जरूरत है। सबका सार नाम है। श्री कबीर साहब ने एक स्थल पर कहा कि हरिनाम भजन ही वस्तुतः भक्ति है। अगर हरिनाम जप नहीं है और सब चेष्टाएं हैं तो वो विशुद्ध भक्ति नहीं है। ध्यान दीजिए, आप सब कुछ चेष्टाएं भक्ति की कर रहे हैं, लेकिन निरंतर नाम जप नहीं हो रहा तो अभी पूर्ण भक्ति नहीं हो रही। भक्ति की पूर्णता अव्यावृत भजनात्, नारद जी ने भी कहा। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। दूजा जो भी आप करोगे वो आपको सच्चिदानंद रस में निमग्न नहीं कर सकता। पूर्ण भक्ति नाम है, नाम। जो भी चेष्टाएं करो नाम रटते हुए करो। जिससे नाम छूट रहा हो वो चाहे जितनी बड़ी चेष्टा हो छोड़ दो। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा कहते थे, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ है जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के लिए भी मन न चले, ऐसा नाम में प्रीति हो जाए कि और कुछ करने की इच्छा न रह जाए। नाम, सबका सार नाम। रैदास जी ने तो नाम को ही आरती बनाया, नाम को ही आसन बनाया, नाम को ही हुर्षा, नाम का ही चंदन, नाम का ही केसर, नाम की ही दिया, नाम की ही बाती, नाम का ही फूलमाला, नाम की ही चवर, नाम का ही भोग, पूरी पूजा नाम की। सब कुछ नाम, अर्थात निरंतर नाम चल रहा है तो पूर्ण सेवा आपकी हो रही है। जेता किया तेता नाऊ, बिनु नावे नाही को थाऊं। आहा, गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि जो कुछ रचना है, जितने भी शास्त्र रचे गए हैं, हम तुमको बिल्कुल सार बात बता रहे हैं। सबका सार है नाम। गुरु नानक साहब कह रहे हैं बहुत से भी उपाय और हैं शास्त्रों में, लेकिन सबका सार उपाय है नाम। जो निर्गुणी संत महापुरुष हुए हैं वो हरि नाम के बल से ही निर्गुण निराकार को प्राप्त हुए हैं। उनका स्मरण यही हरि नाम का हुआ है, तभी वो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, अन्य किसी साधना से नहीं। वो अन्य किसी साधनाओं को सबको लघु कह रहे हैं और चूक कह रहे हैं कि अगर अन्य जगह आप अपने चित्त को देते, नाम छूट जाता है तो बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने एक पद में कहा, बहुत ध्यान देने योग्य है। कह रहे कि तनु बैसंतरि हो मिये, इक रति तौली कटाई, तनु मनु समुधाजे करी, अनुदिनु अग्नि जलाई, हरि नामे तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाई, अरद शरीरु काटिए, सिरि करवधु धराई। नानक देव जी कह रहे हैं कि मेरी इस बात पर ध्यान देना और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उसे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं।
फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट करके अग्नि में हवन कर रहा था वृकासुर, तो भगवान शिव को बरबस प्रकट होना पड़ा। क्या प्राप्त हुआ उसको? थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरिनाम की बराबरी नहीं। अब बोलो, आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम न हो, आसक्ति न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा। यदि मेरे सिर पर आरा रखा जाए और आधा आधा धीरे धीरे काटा जाए, आहा, तो इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सह के समर्पण करना भी एक हरिनाम के बराबर नहीं हो सकता। विचार कीजिए, हम इतना हरि के लिए कष्ट, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है? मैं अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे कटवाऊं और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो बोले वो भी उतना नहीं जितना एक हरिनाम में सामर्थ्य है। हरिनाम सबसे बड़ा तप है, हरिनाम सबसे बड़ा व्रत है, हरिनाम हरि की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा है।